मैं एक बात रुको, तर्क के आधार पर अगर अभी जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, या एक पॉपुलर ये सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, जिसको त्रिपाठी जी ने स्वर दिया कि अमिताभ जी देखिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स फलान फलान है, इसलिए मायावती जी का मामला इधर थोड़ा। भाई साहब 2019 में ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स वाले नहीं थे। अगर यही इंजेक्शन काम कर रहा है तो नहीं थे 19 में। तब मायावती जी कौन सा, उनकी पार्टी में ऐसा कौन सा बहादुरी का जीवाणु था जिसने कहा कि ना मेरे ठेंगे पे ईडी सीडी पीडी है, हम तो अखिलेश यादव से अलायंस करेंगे। आप लोग तो ये कहते हो मायावती जी डरती हैं, ये कहते हो ना, तो 19 में कैसे कर लिया है अलायंस? और उससे खतरनाक अलायंस तो कोई नहीं हो सकता था देश में। वो तो भाग्य आपका खराब था, सपा का बसपा का, कि रिजल्ट नहीं आया। अन्यथा जब किया था तब तो ये सोच के किया था कि हो गया फतेह, 519 में पलटाई मायावती देह दीन संदेश, पूरब में गाना बजता था। क्या हुआ था तब? ईडी ने से क्यों नहीं डरी मायावती? इसका उत्तर तो किसी को देना होगा ना, सपा को भी देना होगा, कांग्रेस को भी, जो लोग मायावती पर लांछन लगाते हैं उनकी पार्टी पर कि भाजपा के अधीन है। तब भाजपा के अधीन क्यों नहीं आई? और जबकि पता था कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन ही एकमात्र देश में ऐसा गठबंधन हो सकता है जो भाजपा के लिए संकट पैदा कर सकता है। कर नहीं पाया अलग बात, लेकिन संभावना वही थी। फिर कैसे हो गया? मायावती जी ने कैसे हिम्मत जुटा ली? इस चीजों को इतना इस ढंग से मत करिए। इस सच को स्वीकारिए कि मायावती की 10 सीटें आई थी, समाजवादी की 5 आई थी। इसी को इनकार कर सकता है क्या? अब आज आप लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि शरद पवार साहब को लेके क्या बोले। कांग्रेस के मेरे मित्रों से बात होती, वो कहते भाई जब बड़ा संकट है, समझ ही नहीं पा रहे पवार साहब के लिए क्या बोले। क्या उनको बहादुर घोषित करेंगे? डरपोक क्या? क्योंकि पवार साहब तो ऐसा खेल खिला रहे हैं त्रिपाठी जी, क्या कि समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग उनको बोलो क्या, बहादुर के डरपोक। ये समस्या। और मैं फिर कह रहा हूं, आप मुंबई में जलसा कर रहे हो और पवार साहब कोई फुलझड़ी छोड़ दें तो भी आश्चर्य मत करना। वो भी पूरा मजा ले रहे हैं इस वक्त राजनीति का, और आपका पूरा जलसा ही ध्वस्त हो जाए, फिर आप बाद में आरोप लगाओगे कि भाजपा ने कर दिया। तो अभी चेक कर लो, पवार साहब भाजपा की तरफ से खेल रहे हैं या आपकी तरफ से, ये तो तय कर लो। मान लो कल पवार साहब को भला बुरा कहने के लिए सब लोग निकलो, तो आज से ही कहना शुरू कर दो। नहीं कि 70,000 करोड़ का घोटाला और क्या उसमें लपेट लो उनको भी, पवार साहब को भी। नहीं, तब भाई बड़ी कठिन है डगर पनघट की मित्र, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। एक नाम आया हमारे मित्र ओम प्रकाश राजभर जी का, दीपक जी ने लिया नाम। मैं फिर कहूंगा बड़ी विनम्रता से, राजभर जी के बारे में कुछ मत बोलिए। क्या ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। क्या कल वो अखिलेश यादव के साथ जहाज में बैठे दिखेंगे तब क्या बोलेंगे? भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं, कार्यकर्ताओं को ऐसे नेताओं पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बड़ों से कहें भैया आप करो, हमसे न कराओ। क्या हम कौन सा मूल्य के कहां जाएंगे? वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनवा चुके, क्या अखिलेश यादव को बनवा चुके, अब गरीब का हाथ मजबूत करने के लिए भाजपा के साथ आए हैं। कल क्या होगा किसने देखा? क्या मान लो कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में प्रशांत पटेल जी की पार्टी ने नहीं किया है घोषी के बाद, तो पता नहीं क्या हो, अल्लाह मालिक। गलत तो नहीं कह रहा भैया? सारा खेल इस पर टिका कि भैया विस्तार कब होगा। जब बीजेपी वाले कह रहे कि चाचा विस्तार तो तब करें, घोषी में रिजल्ट तो दो।
अंग्रेजी के पर्चे में नंबर कितने आए इससे एडमिशन होगा, पहले पर्चा दो। क्या वो कह रहे पुराने पर्चे क्या ना, पुराना नहीं नया पर्चा दो घोसीम। क्या अब दारा सिंह की भी जान सूख रही और राजभर जी की भी। अच्छा बीजेपी तो भाई हार्ड टास्क मास्टर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या उसकी स्थिति कांग्रेस जैसी तो है नहीं, मजबूत है, इसलिए उसने कहा नहीं पर्चा दे के आइए, पर्चा पास कर देंगे तो मंत्री बनेंगे, नहीं तो देश के विकास में योगदान करिए। क्या अपने विकास में नहीं, देश के विकास में योगदान करिए। और अपने विपक्ष के मित्रों से कहूंगा आप लोग कोई शॉर्ट फॉर्म चुन लो, दीपक भाई आप और त्रिपाठी जी और तकी साहब, जिसमें ये 5-7 चीजें के लिए कोई शॉर्ट निक नेम, देश को बचाने, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, गांव गरीब किसान को बचाने, ऐसे 5-7 सब चीजों का कोई एक वो चुन लो, ताकि बहस में उसको बोल दे तो मान लिया जाए सारी चीजें बोल दी गई। नहीं अच्छा रहेगा त्रिपाठी जी, क्योंकि वही बात बार बार आती, तो इससे अच्छा है कि एक कोई उसका नाम रख लो। क्या वो बोल दिया जाए, मान लिया जाएगा इतनी चीजों को बचाने की बात हो गई, ठीक है। मुझे लग रहा है वो जात, क्योंकि अभी 6 महीने यही चलेगा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक। और ये तर्क मुझे अटपटा लग रहा है, सच बताऊं। विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के वस्त्र उतार देंगे आप लोग, त्रिपाठी जी और तकी साहब और सपा के मित्र से कहूंगा, और उसके तुरंत बाद आप अचानक से कहोगे आ जाओ गुइया गले मिले। जनता को बुड़बक समझते हैं क्या? आप दिसंबर में कह रहे होगे बघेल की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्ट है, और जनवरी में जाके वोट मांगो कहोगे बघेल साहब का शासन देखो कितना अच्छा है। किसे होगा भाई? और आप बोल भी लो, आप में चलिए क्षमता है, बोल सकते हैं कुछ भी करवट ले, जनता माने इसका कोई है क्या? इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि विधान, या तो आप विधानसभा चुनाव के बाद करते, रिश्तेदारी अभी कर ली और उसके बाद तू में उतर गए। और एक बात मैं कहूंगा जो मेरी समझ कहती है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं 1 तारीख को, लेकिन मेरी समझ ऐसा कहती है कि INDIA में जोन वाइज संयोजक बनाए जा सकते हैं। त्रिपाठी जी, क्षेत्र के आधार पर संयोजक बनाए जा सकते हैं, कई संयोजक हो जाएंगे तब, और वहां से वो इसलिए ताकि क्षेत्रीय पार्टियों का जो एस्पिरेशन है, जो रुतबा है, रुआब है, वो सुरक्षित रहे। मैं अपनी बात को कसौटी पर कस के रख के जा रहा हूं। क्या मेरी समझ कहती है कि रीजनल आधार पर कोऑर्डिनेटर्स होंगे, समन्वयक होंगे। हो सकता है दिल्ली, पंजाब, हिमाचल का कोई ऐसा बना के उसमें आम आदमी पार्टी का भी आदमी संयोजक हो जाए। तकी साहब, आपके लिए भी ऐसा नहीं कि मामला नहीं है, 4 लड्डू ना सही 2 मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। होगा नहीं होगा ये तो कांग्रेस को तय करना है, उनके साथियों को तय करना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विपक्षी एकताओं का अतीत अच्छा नहीं रहा, गठबंधन का इतिहास अच्छा नहीं रहा, और सबसे बड़ा गठबंधन 77 में हुआ और सबसे बुरी तरह से वो गठबंधन बिखरा था। इसलिए जनता को सवाल, जनता के जहन में ज्यादा सवाल आते हैं, और इसलिए हर कदम को संशय की दृष्टि से देखा जाता है। आप गलत साबित कर दीजिए ना, 6 महीने शांति से रह के ईमानदारी से चुनाव लड़के, तो अगली बार से कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन पवार साहब तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में विभाजन ही नहीं हुआ, पूरा घर एक है, तब क्या करिएगा?